जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 4-5 महीने में ही लोकसभा के चुनाव देश में हो जाएंगे और यह साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला प्रदेश है, यहां से 48 लोकसभा के सांसद जाते हैं, वहां पर भी तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने अपने लिए टारगेट रखा है मिशन 45, यानी कि 48 सीटों में से वो उसका लक्ष्य है कि वो 45 सीटें जीत पाए। पिछली बार अविभाजित शिवसेना के साथ उसका गठबंधन था, तो उसमें 41 सीटें मिली थी उस गठबंधन को, जिसमें कि 23 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी और 18 सीटें शिवसेना के हिस्से में आई थी। तो इस बार ये जो बीजेपी का मिशन 45 है, उसके लिए मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभी 3 दिनों पहले ही विनोद तावड़े, बीजेपी के केंद्रीय नेता, उन्होंने नागपुर में महाराष्ट्र के नेताओं के साथ में बैठक की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने शिरकत की थी। एक तरफ बीजेपी 45 का लक्ष्य बनाया है बीजेपी ने, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी बीजेपी को 30 सीटों पर झटका देने की तैयारी कर रही है। यह पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं प्रकाश आंबेडकर, और उन्होंने हाल ही में जलगांव में एक रैली के दौरान यह कहा कि उनका यह टारगेट रहेगा कि बीजेपी कम से कम 30 सीटों पर हारे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को इतनी सीटों पर हराएंगे, और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से मेहनत में जुट जाना है। प्रकाश आंबेडकर इस वक्त एक राज्यव्यापी दौरा कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं और हर जिले में जाकर प्रकाश आंबेडकर रैली ले रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए। वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र में हल्के में नहीं लिया जा सकता, और यह बात 2019 में सामने आई थी। 2019 में हुआ यह था कि वंचित बहुजन आघाड़ी एक तीसरे मोर्चे के तौर पर उसने चुनाव लड़ा था। एक तरफ शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन था, एनडीए और यूपीए, और तीसरा मोर्चा था वंचित बहुजन आघाड़ी प्लस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, AIMIM, ओवैसी बंधुओं की पार्टी। उन्होंने भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था। तो वीबीए और AIM का गठबंधन था। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई, एक सीट भी नहीं जीत पाई, लेकिन इसके बावजूद उसने कई सीटों पर कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। AIMIM को एक सीट मिल गई, औरंगाबाद, जिसका कि नाम अब संभाजी नगर हो गया है, वहां पर इम्तियाज जलील AIMIM के सांसद चुने गए। तो उसने तो महाराष्ट्र से संसद में अपना खाता खोल लिया, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिले। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी पर नजर रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि भले ही ये जीत ना पाई हो, लेकिन इसने हराने का काम किया था, और यही एजेंडा, जैसा कि प्रकाश आंबेडकर बोल रहे हैं, 24 के लोकसभा चुनाव में भी इनका रहेगा। अब प्रकाश आंबेडकर अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, या फिर किसी गठबंधन के साथ होकर चुनाव लड़ेगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। प्रकाश आंबेडकर चाहते हैं कि उनको इंडिया गठबंधन में ले लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, और इसके लिए उद्धव ठाकरे भी तैयार हैं। उद्धव ठाकरे के साथ इसी साल की शुरुआत में उनके साथ एक अलायंस भी हो गया था, जहां पर वीबी और शिवसेना साथ में आ गई, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। लेकिन पेच फंस गया है कांग्रेस और एनसीपी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के कड़वे अनुभव रहे हैं प्रकाश आंबेडकर के साथ में, और ये दोनों पार्टियां पसंद नहीं करती हैं आंबेडकर को। और खास करके जिस तरह से 2019 में झटका दिया गया, कांग्रेस को सिर्फ एक ही सांसद मिल पाया, एक ही सीट पर कांग्रेस जीत पाई।
जबकि 5 सीटों पर एनसीपी जीती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में वो चुभन तो है ही प्रकाश आंबेडकर को लेकर, और ये उम्मीद की गई थी कि कल जो इंडिया की बैठक होगी, दिल्ली में जो बैठक हुई, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर कोई फैसला ले लिया जाएगा कि उनको गठबंधन में साथ में लेना है या नहीं लेना है। लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की मध्यस्थता के बाद में उद्धव ठाकरे शरद पवार को मना लेंगे, कांग्रेस को मना लेंगे, और उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ले लिया जाएगा तो कितनी सीटें दी जाएंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल तो वंचित बहुजन आघाड़ी के पास में एक भी सीट नहीं है। जो पिछली मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में, शरद पवार के घर पर, तो उसमें एक प्रस्ताव यह आया था कि 48 सीटों में से 22 सीटों पर अकेले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, और जो बाकी की बची 26 सीटें हैं वो आधी आधी बटेंगी एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन तब तक 5 राज्यों के चुनाव नतीजे नहीं आए थे, तो कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, अभी ठहरिए, हम इसको अभी नहीं मानेंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि कांग्रेस आत्मविश्वास में थी कि 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आएंगे और उसमें कांग्रेस कई राज्यों में जीत जाएगी तो उसका बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेलंगाना को छोड़कर हर जगह कांग्रेस की हार हुई, तब कांग्रेस भी बैकफुट पर चली गई। अब उम्मीद की जा रही है कि कल के इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अब महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी, और इस बातचीत में यह तय होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, और वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लिए जाने पर भी फैसला हो जाएगा। प्रकाश आंबेडकर इस वक्त जो राज्य भर में घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं, तो उन्होंने मोमेंटम बनाने की कोशिश की है मोदी के खिलाफ। उनका कहना है कि मोदी आरएसएस का एजेंडा आगे कर रहे हैं और ये अनडेमोक्रेटिक एजेंडा है और इसको रोकना होगा। उनका यह कहना है कि उनकी पार्टी गरीबों की, पिछड़ों की पार्टी है, और वे बिना जात पात को, समुदाय को या धर्म को ध्यान में रखकर सभी को साथ में लेने की कोशिश करेंगे। किसी जाति विशेष की या किसी वर्ग विशेष की उनकी पार्टी नहीं है। जो भी गरीब है, जो भी पिछड़ा हुआ है, उसके हित की बात करेंगे और साथ में बीजेपी को रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या खेल होता है महाराष्ट्र में। क्या वो महाविकास आघाड़ी में या इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस खबर पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।